ये देखो 2019 का क्वेश्चन है। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L is placed between the plates of a parallel plate capacitor having electric field E as shown in figure. Its bob has mass M and charge Q. The time period of the pendulum is given by. हमें पेंडुलम का टाइम पीरियड बताना है। फिगर भी क्वेश्चन में दिया है, ये फिगर है। देखो ये कैपेसिटर है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये एक पेंडुलम मास एम क्यू चार्ज का लेंथ एल रस्सी का। तो इसका टाइम पीरियड बताना है क्या होगा। अब देखो अगर कैपेसिटर नहीं रहता तो टाइम पीरियड हम लोग लिखते 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी, जैसा अर्थ का होता है वही। लेकिन जब हम एक्सटर्नल फोर्स में रखेंगे, कोई और भी फोर्स होगा एम जी का, तो टाइम पीरियड के लिए हम लोग यूज करते हैं 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे इफेक्टिव एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, देखो अगर मैं इस बॉब का देखूं तो बॉब में जी इधर एक्ट कर रहा होगा, तो एम जी इधर एक्ट करेगा, हाँ इधर एक्ट करेगा नीचे की तरफ। और चार्ज मान लेते हैं पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा हम लोग को इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स होगा हम लोग को Q इंटू ई। ये हो गया। तो हम रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, और इनका रिजल्टेंट इधर आएगा इस डायरेक्शन में, और इस रिजल्टेंट का जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा हम लोग को अंडर रूट एम जी का स्क्वायर प्लस क्यूई का स्क्वायर। ध्यान देना मैं यहाँ पे टेंशन नहीं ले रहा हूँ रस्सी का, क्योंकि मुझे जी इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स। टेंशन जो आता है वो mg के कारण आएगा, अगर mg नहीं है तो टेंशन नहीं आएगा। तो टेंशन जो है वो रिएक्शन फोर्स है, वो mg है तब टेंशन है। इसी तरह से QE होगा तब टेंशन होगा, अगर QE नहीं रहेगा तो QE के कारण कोई टेंशन नहीं आएगा। तो मेन जो रीजन है इसके मोशन का वो ये दोनों है, और रस्सी का टेंशन तो एक रिएक्शन में हम लोग को आता है। ठीक, तो ये फोर्स कैलकुलेट हो गया। तो अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन के लिए इसको मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मास से डिवाइड करेंगे तो मैं सीधे रूट के अंदर ले जा रहा हूं, तो ये आ जाएगा हम लोग को जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। ये आ गया हम लोग को। तो यही हम लोग को जी इफेक्टिव, यही एक्सेलरेशन होगा। तो टाइम पीरियड लिखेंगे तो टाइम पीरियड आएगा हम लोग को 2 पाई इंटू अंडर रूट, यहाँ लेंथ को कैपिटल एल लिख रहा है तो कैपिटल एल डिवाइडेड बाई इस चीज को लिखना है। तो ये चीज फिर अंदर रूट में आएगा, फिर ये रूट में आ जाएगा, और इसको लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। तो इतना टाइम पीरियड होगा। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन हम लोग के पास है भी या नहीं है। तो 2 पाई एल डिवाइडेड बाई जी प्लस क्यू ई बाई एम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, नहीं इंटू नहीं, ये माइनस 2 पाई इंटू अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का स्क्वायर। हाँ ये मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर है इसका डी।